राजस्थान की सियासत में इस वक्त अगर कोई नाम तेजी से सुर्खियों में आ रहा है तो वो है नरेश मीणा। कभी कांग्रेस के करीबी रहे, आज उसी पार्टी से बगावत कर राजनीति की नई राह तलाशते हुए नजर आ रही हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ना, उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारकर जेल चले जाना और फिर बाहर आकर सहानुभूति की लहर पर सवार होने की कोशिश करना। नरेश मीणा ने एक के बाद एक ऐसे सियासी स्टंट किए हैं जो उन्हें चर्चा में बनाए रखते हैं। हाल ही में झालावाड़ स्कूल हादसे के बहाने सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने जयपुर के शहीद स्मारक से अनशन का मोर्चा भी खोला, जिसमें उन्होंने बकरियों को भी प्रदर्शन का हिस्सा बना दिया। यही नहीं, आरएसएस की तर्ज पर भगत सिंह सेना यानी कि बीएसएस का गठन कर उन्होंने हर धर्म जाति को जोड़ने की बात भी कही है। भगत सिंह ब्रिगेड की जगह नाम रखा है भगत सिंह सेना। ये भगत सिंह सेना बीबीएस, जिस तरह से आरएसएस है, आरएसएस केवल हिंदू धर्म के लिए काम करती है, लेकिन ये जो बीएसएस है, ये बीएसएस भगत सिंह सेना धर्मनिरपेक्ष होकर सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम करती हुई नजर आपको आएगी, भारत के लिए काम करती हुई नजर आएगी। इस मंच से सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े नेताओं को भी न्योता दिया है, लेकिन पायलट का अभी तक इस पर कोई भी जवाब नहीं आया है। वो अभी भी खामोश बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच मीणा के मंच से अपने ही समर्थकों पर लात घूंसे चलाना भी एक गंभीर और बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या ये गुस्सा है या फिर सोची समझी राजनीति या फिर सियासी स्टंट? राजेंद्र गुड़ा से लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास तक ने उनका समर्थन किया है। यहाँ तक कि अनशन के चलते जब मीणा की तबीयत बिगड़ी तो खाचरियावास ने अस्पताल जाकर उन्हें पानी भी पिलाया। फिर क्या मीणा साहब रो दिए? वो पल कैमरे में कैद हो गया। अब सोशल मीडिया पर वो वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। एक नौजवान जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का महासचिव रहा, नरेश मीणा, 7 दिन से अनशन पर है। कल उसने पानी छोड़ दिया था। हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके प्यार से समझाकर और उनको पानी पिलाया। अभी भी वो अनशन पर है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस बीजेपी के इस कंपटीशन को आप खत्म कीजिए। राजस्थान का मुख्यमंत्री कभी भी भजन लाल जी बीजेपी का नहीं होता है, सिर्फ आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ज्यादा प्रेस्टीज इशू बनाकर आप लड़ाई को मत लड़िए। हनुमान बेनीवाल भी इस दौरान उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। हनुमान बेनीवाल ने सरकार को आड़े हाथों लिया। टीम हमारी इस आंदोलन में नरेश मीणा और आंदोलन करें, इनके साथ हैं। और सरकार ने जो कमिटमेंट इनसे दूसरे भी किए, सरकार ने बहुत तंग परेशान किया। झालावाड़ के अंदर भी ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे थे, ले जाके कितने दिन जेल के अंदर डाल दिए। ये तो लोकतंत्र की हत्या राजस्थान के अंदर। देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी ने तो एक बार इमरजेंसी लगाई थी, यहाँ तो रोज इमरजेंसी इस देश के अंदर लग रही है। ये इमरजेंसी के हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या वाकई ये लड़ाई पीड़ितों के लिए या फिर नरेश मीणा खुद की राजस्थान की राजनीति में अगला बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि राजस्थान में नरेश मीणा को छोटा किरोड़ी भी माना जाता है। कहीं ना कहीं पहले जब समरावता का कांड हुआ था तब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समरावता पहुंचे थे, बातचीत की गई थी, समझाइश की गई थी और समर्थन भी कहीं ना कहीं नरेश मीणा को दिया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नरेश मीणा से दूर होते हुए किरोड़ी लाल मीणा नजर आए। लेकिन मीणा समाज के सबसे बड़े दिग्गज नेताओं में इन दोनों नेताओं का नाम शुमार है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अब कहीं ना कहीं दूरियां बनाकर बैठे हुए हैं नरेश मीणा से। लेकिन इस तरीके से जो चालें या हम कह सकते हैं सियासी स्टंट बार बार नरेश मीणा की तरफ से दिखाई दे रहा है, होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि उनके अंदर ये चल रहा हो कि मैं अब राजस्थान का अगला नया चेहरा बनना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल मीणा अभी अस्पताल में हैं और सियासी अनशन अभी भी जारी रखे हुए हैं। और ये तो आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी राजनीति चमकती है या फिर धुंधली होती नजर आएगी।